एक बहुत ही फेमस कहावत है, अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। और आज के समय जब चारों तरफ केओस है, टेररिज्म फैला हुआ है, ज्यादातर देश एक दूसरे से सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वॉर जोन में है, तब यह कहावत और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है। पर भारत, जो कि इस समय दो होस्टाइल नेबर कंट्रीज चाइना व पाकिस्तान से घिरा है, उसने आज से 4-5 साल पहले तक इन सारी बातों पर खास अमल नहीं किया था। एक्चुअली में इसका मतलब यह नहीं है कि हम वॉर प्रिपेयर्ड नहीं थे, पर हम जिन इक्विपमेंट से इक्विप्ड थे उसमें से ज्यादातर 90% तक इंपोर्टेड आइटम्स थे। और कोई भी देश अपनी रक्षा दूसरे देशों से इक्विपमेंट खरीद कर कब तक कर सकता है, स्पेशली जब दोनों उसकी नेबर इनमी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हों। और उल्टा इतने ज्यादा एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी को होने वाला नुकसान अलग से होता था। हालांकि ब्रिटिश राज्य ने जिस तरह से भारत को कमजोर किया और प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी भारत को इस स्थिति में पहुंचाने में मुख्य भूमिका में हैं। आजादी के बाद से ही हमने इंडिजिनस वेपन व डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1958 में की गई थी, पर इनिशियल स्टेट में हमने इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट की और ना ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई खास ध्यान दिया। बस जब जरूरत पड़ती थी तब इंडिया सोवियत यूनियन से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर लेता था। आज जो इंडियन वीपनरी का 70 से 80% रशियन पार्ट है, वह उसी समय की देन है। पर 80 के दशक में सदी के सबसे महान क्रांतिकारी लोगों में से एक स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जब डीआरडीओ को ज्वाइन किया, उसी के बाद से ही उन्होंने रातों रात क्रांति ला दी। और धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट्स को भी यह रियलाइज हुआ कि अगर हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना होगा। सो यहीं से डीआरडीओ की हिस्टोरिकल जर्नी की शुरुआत हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम तथा बहुत सारे अन्य साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सिस्टम जैसे वरुणास्त्र, मारीच मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एसैट, ब्रह्मोस मिसाइल्स, नाग मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल सिस्टम की सीरीज को विकसित किया। आज डीआरडीओ व कई सारी प्राइवेट कंपनीज मिलकर कई सारे वेपन्स व अटैक सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। आज डीआरडीओ ध्रुव हेलीकॉप्टर, धनुष टैंक्स, नाग एंटी टैंक मिसाइल्स, पिनाका मल्टी बैरल्स, अर्जुन एमबीटी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस का हैवी नंबर्स में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साल 2015 के बाद से ही जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाई है, तब से कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे एयरबस एंड महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, बोइंग एंड टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन और सैफरान आदि प्राइवेट प्लेयर्स ने इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए की हुई है। इवन रिलायंस डिफेंस तथा राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एक साथ मिलकर भारत में कई सारे जेट्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके साथ डीआरडीओ भी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तथा रुस्तम यूएवीज को डेवलप कर रहा है। इन सारे स्टेप्स तथा मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव से साल 2020 में भारत ने पहली बार डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में 23वें स्थान से एंट्री मारी। इंडिया ने मॉरिशस को पेट्रोलिंग नवल वेसल तथा म्यांमार को लाइट वेट टॉर्पीडो बेचकर $38 मिलियन अर्न किए। इसके साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने यूएई को 322 करोड़ रुपए की कीमत के आर्टिलरी प्रोवाइड करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके साथ हाल ही में इंडिया ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन की डील की है, जिसमें इंडिया आर्मेनिया को स्वाति रडार सिस्टम्स प्रोवाइड कराएगा। सो क्लियरली देखा जा सकता है कि इंडिया तेजी से उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। साल 2017 से साल 2019 के बीच में मात्र 2 सालों में ही इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ा है। मतलब साल 2017 में जहां पर यह $213 मिलियन के बराबर था, वह साल 2019 में $1.5 बिलियन के बराबर पहुंच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 3P स्ट्रेटेजी अपनाई है, मतलब पॉलिसी, प्रोडक्शन और पार्टनरशिप। इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने तेजी से डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ 2015 से लेकर अब तक हमारा डिफेंस इंपोर्ट भी 32% तक घटा है तथा आज इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने वाले कस्टमर कंट्रीज हैं।
पर अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि आज भी इंडिया सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है। सो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली अपना डिफेंस इंपोर्ट घटाना होगा, उसके बाद अपने ही कंट्री में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज डिफेंस इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और अगर इंडिया एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनता है तो यह हमारी इकोनॉमी व देश के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग हैं और वह विकास कर रही हैं और उन्हें खुद की सिक्योरिटी के लिए आर्म्स व वीपन्स की जरूरत होगी और इंडिया इस डिमांड की लार्ज चंक को कंप्लीट कर सकता है। और यह सबको पता है कि डिफेंस इंडस्ट्री और वॉर कितनी ज्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि अभी भी जिन जिन कंट्रीज के बीच में वॉर हुई है वहां पर असली विनर यूएसए व रसिया ही रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों ने हर पार्टी को वेपन बेचे हैं, फिर चाहे वह अग्रेसर कंट्री रही हो या फिर पीस लविंग। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और तब तक के लिए जय हिंद।